नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर आपके बीच आया हूं। इसमें जरा भी खून खराबा नहीं है, जुर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। दो अलग अलग मजहब के लोगों के बीच की शादी की बात है। दो शादियां ऐसी, इसके बावजूद दो लव जिहाद भी नहीं है। तो सभी लोगों के लिए सुनने के लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी कि ऐसा हो कैसे सकता है कि दो धर्मों के लोगों के बीच शादी हुई, हिंदू और मुस्लिम के बीच, और लव जिहाद नहीं है। मामला कुछ गड़बड़ है ये। लेकिन मैं जरा भी गलत नहीं बतला रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बतला रहा हूँ। और ये एकदम ही हार्डकोर हिंदुत्व वाले योगी राज के उत्तर प्रदेश का हाल है। वहाँ का मुरादाबाद, आप जानते हैं मुरादाबाद, वहाँ के कई सामान पूरे देश में विख्यात हैं। मुस्लिम आबादी भी है मुरादाबाद में। तो मुरादाबाद में अभी एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। एक नूर फातिमा नाम की मुस्लिम लड़की, बालिग लड़की है, सब बालिग लोगों का किस्सा है, कोई बाल विवाह नहीं, कुछ नहीं। नूर फातिमा की एक गौरव कुमार नाम के व्यक्ति से, नौजवान से दोस्ती हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। लेकिन जैसा कि आमतौर पर हिंदुस्तान में होता है, अकेली लड़की कई बार कहीं जा नहीं पाती है किसी से मिलने के लिए। दिखावे के लिए उसको किसी को साथ में रखना पड़ता है, एक मुखौटे की तरह कि दो लड़कियां कहीं जा रही हैं, सहेलियां कहीं जा रही हैं। अकेली लड़की का जाना सुरक्षित भी नहीं माना जाता, इसलिए दो लड़कियां जा रही हैं। तो उसकी सहेली जो है, स्वालेहीन नाम है उसका, थोड़ा नाम नया है, स्वालेहीन। नूर फातिमा गौरव कुमार से मिलने जाती थी और उसकी सहेली स्वालेहीन भी साथ में जाने लगी। तो उधर जो गौरव कुमार है, उसने भी अपने एक दोस्त का जुगाड़ किया कि यार कहाँ मैं अकेले जाऊंगा, तू भी चले चल, उसके साथ एक सहेली आती है, ऐसी कुछ बात हुई होगी। तो उसके साथ अमित कुमार नाम का उसका दोस्त आने लगा इस मेल मुलाकात में। तो दो लड़कियां दो लड़के, दो मुस्लिम लड़कियां दो हिंदू लड़के, प्रेम पनपने लगा, सबकी दोस्ती हो गई। तो एक लड़की और एक लड़का, इनका प्रेम पहले शुरू हुआ, फिर बाद में साथ में आते जाते मिलते हुए दूसरी मुस्लिम लड़की और दूसरा हिंदू लड़का, उसका भी प्रेम पनपने लगा। अब अगर इसका ठीक उल्टा होता कि अगर लड़की हिंदू रहती और लड़का मुस्लिम रहता, जैसा कि कई जगह होता है, तो तुरंत ही ये लव जिहाद कहलाता। लव जिहाद, इसके खिलाफ झंडे डंडे निकल जाते, बवाल होता, बहुत सारा शहर वहर बंद हो जाता, सांप्रदायिक तनाव फैल जाता। लेकिन ये मामला उल्टा है जरा। इसमें हुआ ये कि दो मुस्लिम लड़कियां दो हिंदू लड़कों से प्रेम करने लगी और उनसे शादी की नीयत से उनके साथ चली गई आर्य समाज मंदिर। आर्य समाज को भारत के कानून में, पार्लियामेंट के एक्ट से कानूनी शादी करवाने के लिए अधिकार मिला हुआ है। महर्षि दयानंद के समय से शुरू हुआ था आर्य समाज। अलग अलग जात धर्म के लोगों के बीच शादियां हो सके, इसलिए इसको अधिकार दिया गया था, खासकर प्रेम विवाह के लिए। आज भी हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्से में प्रेम विवाह करने वालों के लिए उनकी नंबर 1 चॉइस आर्य समाज रहता है। आर्य समाज से ज़्यादा अच्छा, आसान, पसंदीदा उनको कुछ नहीं लगता। बालिग होने का प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ता है और उनकी शादी करवा दी जाती है। शायद जो गैर हिंदू वहाँ जाते हैं उनका हिंदूकरण करने के बाद शादी करवाई जाती है, ऐसा कम से कम इस समाचार से तो मुझको पता लग रहा है। तो आर्य समाज मंदिर के आचार्य प्रेमदेव शास्त्री, उन्होंने दोनों जोड़ों के कागज पत्तर देखे, सब देखा, मामला फिट भी बैठ रहा था। दो मुस्लिम लड़कियां हिंदू होने जा रही थीं
आर्य समाज के शास्त्री जी को भी ठीक लगा होगा। मैं नहीं जानता इसका उल्टा रहने पर भी वो शादी करवा देते कि नहीं। अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेके जाए, शादी करवाना चाहे, तो उनको हिंदू बनाए बिना शादी होगी कि नहीं, ऐसा करवाते हैं कि नहीं, मुझको ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने शादी करवा दी इन दोनों की। तो ये दोनों लड़कियां जो हैं मुस्लिम लड़कियां, एक उसमें नीलम बन गई और एक शालिनी बन गई। जाहिर है कि जो नूर फातिमा थी न से नीलम बन गई, और दूसरी जो स्वालेहीन थी वो शालिनी बन गई। शादी हो गई जोड़ों की। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि एक रिश्ता तो लव जिहाद कहलाता है, मुझको मालूम है, जिसमें मुस्लिम लड़का रहता है, हिंदू लड़की रहती है, वो लव जिहाद कहलाता है। हालांकि कानून नहीं रोकता। कानून कहता है किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, बस लड़का और लड़की रहे, बालिग रहे। दो ही शर्तें हैं कानून की, दोनों का बालिग रहना चाहिए और एक लड़का और एक लड़की रहना चाहिए। ये कानून की शर्त है। अब कोई ट्रांसजेंडर हो कि कोई समलैंगिक हो, उनके बीच शादी वगैरह का क्या नियम है, कानून है, मुझको नहीं मालूम। लेकिन ट्रांसजेंडर को भी एक को लड़का और एक को लड़की बनकर ही शादी करनी होगी, तो ही शादी रजिस्टर हो पाएगी। लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं हिंदू मुस्लिम की बात करने के लिए आया हूँ। तो हिंदू समाज को दो लड़कियां मिली, आबादी बढ़ गई। वैसे बहुत है, बड़ा है हिंदू समाज। मेरा ख्याल है कि करीब 100 करोड़ हिंदू हैं हिंदुस्तान में। उसमें से दो लड़कियां अगर और बढ़ गई हिंदू समाज में, बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व आज खतरे में है। तो ऐसे में ये दो लड़कियां जो हैं, ये दो योद्धा हिंदू समाज में बढ़े हैं। इससे कई लोगों को राहत मिल सकती है कि अब हमारी आबादी 100 करोड़ 2 हो गई है इन दो शादियों की वजह से। तो लव जिहाद कहते हैं जब हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का हो। तो ये मामला थोड़ा उल्टा है। इसमें ये एक किस्म से रिवर्स माइग्रेशन जैसा कुछ हो गया है, ऑपरेशन घर वापसी जैसा हो गया है। क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम जो हैं ये तो बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के मुस्लिम पहले तो हिंदू ही थे, बाद में मुगल उगल आने के बाद में बने हैं ये मुस्लिम। तो कई 100 बरस पहले की जो जड़ें रही होंगी, तो ये घर वापसी हुई है दोनों लड़कियों की। तो इसको क्या कहेंगे? लव जिहाद नहीं कह सकते इसको, क्या प्रेम युद्ध कहें, क्या कहें? मुस्लिम क्या कहेंगे इसको? वो इसको युद्ध मानेंगे कि उनकी दो लड़कियां छोड़ के चली गई। क्योंकि मुस्लिमों के बीच भी लड़कियों को लेके ही ऑनर किलिंग होती है, पाकिस्तान में होती है। ब्रिटेन में बसे हुए मुस्लिम परिवारों में अगर लड़की ने मर्जी से शादी कर ली तो परिवार ने ऑनर किलिंग कर दी उसकी। ऑनर किलिंग यानी लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले तो उसको, उसके प्रेमी को, पति को जो है उसको कत्ल कर दो सबको। ये ऑनर किलिंग है। तो ये केस जो है, इसको मुस्लिम समाज से दो लड़कियां कम हो गई, वो किस तरह से लेंगे इसको? उनकी आबादी वैसे भी कम है अनुपात में हिंदुओं के। ये अलग बात है कि आबादी के बढ़ने की रफ्तार हिंदुओं से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक देश की आबादी स्थिर होगी तब तक मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। अब तो 2 कम हो गई है, इसके बाद तो थोड़ा चैन आना चाहिए। 2 लड़कियां मुस्लिम समाज से कम हो गई हैं। तो मेरे मन में बस यही सवाल उठ रहा था, उसी को आपसे पूछने के लिए आया था कि ये लव जिहाद का कोई और शब्द कोई सूझता है आपको? प्रेम युद्ध कहें कि क्या कहेंगे इसको? 2 सहेलियां, 2 दोस्तों से शादी हो गई आर्य समाज मंदिर में। दोनों क्या क्या बन गई हैं? एक नीलम बन गई, एक शालिनी बन गई। तो क्या कहेंगे इसको? ये लव जिहाद का ठीक उल्टा हो गया है। इसको लेकर तनाव वनाव नहीं हुआ है वहाँ जरा भी, क्योंकि
ठीक लग रहा है, वहाँ जो लोग झंडे डंडे लेकर चलते हैं यूपी में, उनको ठीक लग रहा होगा कि चलो मुस्लिमों की आबादी 2 कम हुई, हिंदुओं की 2 बढ़ी, फर्क 4 का हुआ, छोटा नहीं होता है ये। तो आप सोच के देखिएगा, इसको प्रेम युद्ध कहेंगे कि क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको लव जिहाद तो कह नहीं सकते। तो सोचिएगा, बस मैं आपके सामने ये सवाल सोचने के लिए, सवाल देने के लिए आज खड़ा हुआ था। फिर बात करेंगे, देश का कानून ऐसी तमाम शादियों की इजाज़त देता है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कहीं भी हो, बल्कि हिंदुओं के भीतर कुछ एक ऐसी जातियां हैं जिनको ऊंची कहे जाने वाली जातियां नीची कहती हैं। ऐसी शादियां अगर होती हैं तो उनमें सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि भी है। यानी मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं आपको कि अगर कोई दलित समाज की लड़की या लड़का अगर किसी ऊंची कही जाने वाली जाति जो है उसमें अगर शादी होती है तो ऐसे जोड़े को सरकार की तरफ से एक नगद प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। कितनी है, क्या है, थोड़ा पता लगा लीजिएगा। आपको लगता है कि मैंने समाज का आज का एक जरूरी मुद्दा उठाया है, क्योंकि आप चारों तरफ लव जिहाद बहुत सुनते होंगे, ये प्रेम युद्ध कम सुनते होंगे, तो मैं इसकी चर्चा करने भर आया था यहाँ पे। आपको लगता है कि ये एक जायज़ मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। ये समाचार जो है नई दुनिया अखबार से मैंने लिया है। ये जागरण अखबार जो है उत्तर भारत का एक बड़ा अखबार है, ये उसी के साथ का उनका प्रकाशन है नई दुनिया। तो बड़ा पेपर है जागरण, तो मुझको नहीं लगता है कि ये समाचार गलत होगा, लेकिन उनको क्रेडिट और धन्यवाद देना मेरी जिम्मेदारी बनती थी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका क्या सोचना है ऐसे मामले में। और अभी तो कुछ धार्मिक आयोजनों का दौर भी चल रहा है उत्तर भारत में, कई जगह चल रहा है, उत्तर भारत में भी चल रहा है। उसके बीच ये शादियां हुई है, तो प्रेम युद्ध कहेंगे इसको कि केवल प्रेम कहेंगे, क्या कहेंगे? युद्ध उद्ध नहीं है ये, थोड़ा सोचना पड़ेगा। समाज को अपनी भाषा और परिभाषा दोनों समय समय पर दोबारा तय करनी पड़ती है। फिर मिलेंगे। चलते चलते, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि तंबाकू बड़ी बुरी मौत मारता है। वो कैंसर को बुला के लाता है और पटक पटक कर मारता है, पूरा मुंह काट देता है, फेफड़ा छलनी कर देता है, गले में कैंसर हो जाता है, बहुत खराब। किसी को मुंह दिखाने के लायक आप नहीं रहते बिना कुकर्म किए। आमतौर पे कहावत मुहावरे में कहते हैं कि उसने ऐसा कुकर्म किया कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। यहाँ बिना कुकर्म के है, केवल तंबाकू खाने की एक गलती की वजह से। मत पड़िए तंबाकू के चक्कर में, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। फिर मिलेंगे।